अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई है। ये इंटरनल रिव्यू और एक्सटर्नल रिव्यू से गुजरने के बाद अब इस वक्त क्वालिटी कंट्रोल में से पास होने गई हुई है और इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट वीक तक मार्केट में आ जाए। इस टेक्स्ट बुक्स को प्रिपेयर करने और उसको अपने एलोकेटेड टाइम में पब्लिश करवाने में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, टेक्निकल डायरेक्टर, ऑथर्स, रिव्यूअर्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट खास तौर पर नरेश कुमार और अनवर के एफर्ट्स और मेहनत काबिल सताइश है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का ना सिर्फ बेशतर हिस्सा मैंने राइट किया है बल्कि इसकी कंप्लीट एडिटिंग भी की है और इसे टेक्स्ट बुक के प्रॉपर शेप में लाने में खासी मेहनत। ये टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 से चैप्टर 25 के दरमियान कुल 13 चैप्टर पर कंसिस्ट, जिनमें से 3 चैप्टर बिल्कुल नए हैं यानी चैप्टर 23, 24 और 25। बाकी जो 10 चैप्टर्स हैं उनका 60 to 70% पार्ट पुरानी बुक से ही मैच करता हुआ, क्योंकि कई कॉलेजों में और बेशतर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सेकेंड ईयर की पढ़ाई अगस्त में ही शुरू हो जाती है और इसलिए टीचर मुंतजिर हैं इस बात के कि एटलीस्ट 1 या 2 चैप्टर उन्हें मिल जाएं ताकि वो उसके नोट्स बना लें और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दें। इसी सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि क्या पढ़ाना शुरू करें कि वो नई किताब से मैच कर जाए। देखिए, इस नई किताब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ 2 चैप्टर दिए गए हैं यानी चैप्टर 13 और चैप्टर 14। पुरानी किताब में से चैप्टर 1 और 2 को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया गया है, उसको पढ़ाकर वक्त जाया मत कीजिएगा। इनमें से चैप्टर 1 तो मैट्रिक में चला गया है और चैप्टर 2 टोटली खत्म हो गया है। मैंने चैप्टर 13 का स्टार्ट किया है, उसके पहले पेज पर पीरियोडिक टेबल का एक जनरल रिव्यू दिया है ताकि पुरानी बातें याद आ जाएं और मैट्रिक से कनेक्शन हो जाए। इस चैप्टर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल ट्रेंड का जिक्र किया गया, मसलन टॉप से बॉटम जाते हुए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तमाम प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, इनके मुतालिक बताएं। इसके अलावा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शंस हैं। ऑलमोस्ट तमाम रिएक्शंस इस चैप्टर में नए हैं मगर बहुत आसान है, पिछली किताब की तरह रटने वाले नहीं है। इस पूरे चैप्टर 13 में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रखी गई हैं, एक है कास्टिक सोडा और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड, नेल्सन प्रोसेस, सोडा ऐश, एल्युमिनियम वगैरह सब निकाल दिए गए हैं। चैप्टर 14 का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये पुरानी बुक के चैप्टर 5 से तकरीबन 70% मैच करा। आप यहाँ से पढ़ाना शुरू कर सकते। इसका पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि वही जो पिछली किताब में आप चैप्टर 5 में पढ़ाया करते थे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज वगैरह। इस चैप्टर का दूसरा एक मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। ये भी बिल्कुल पुरानी किताब जैसा है, पुराने कोर्स जैसा है, आप इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक बड़ा टॉपिक कॉपर की इंडस्ट्री है, ये टॉपिक भी पढ़ा सकते हैं। इन 3 टॉपिक्स को पढ़ाने से इस चैप्टर का 70% हिस्सा कवर अप हो जाता है। इसके अलावा बाकी 30% हिस्सा बिल्कुल नया है जो कि पिछली किताब के चैप्टर 5 से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें रिएक्शंस बहुत आसान शक्ल में दिए गए हैं और पिछली किताब जैसे मुश्किल रिएक्शंस नहीं है, और अगर एक आध कोई मुश्किल रिएक्शन भी है तो मैंने उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए और उसकी लॉजिक भी बन जाए। चैप्टर 15 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसमें से सिर्फ 30% हिस्सा पुराना है, मसलन फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम वगैरह। बाकी इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स नए हैं, मसलन एक टॉपिक है बकी बॉल, फॉसिल फ्यूल, पार्शियल टोटल सिंथेसिस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। अलबत्ता ये एक छोटा चैप्टर। चैप्टर नंबर 16 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट नोमेनक्लेचर दे दिया गया, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, ये तमाम जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हैं इनका नोमेनक्लेचर एक चैप्टर में जमा कर दिया गया है। लिहाजा सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि टीचर्स जो अगस्त से पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं वो इस चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर दें। वो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराएं कि भाई हम आपको चैप्टर 16 शुरू करा रहे हैं और उसके बाद वो नोमेनक्लेचर शुरू कर दें। 1 महीना आराम से नोमेनक्लेचर में आप कवर अप कर लेंगे। इसमें ना तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और एक चैप्टर भी कवर अप आपका हो जाएगा। चैप्टर 17 पिछली किताब के चैप्टर 7 से तकरीबन 90% मिलता जुलता है। इसमें वही टॉपिक्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर, उनके रिएक्शंस वगैरह। कुछ रिएक्शंस नए मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं,
कुछ रिएक्शंस पुराने डिलीट किए। इसके अलावा इस चैप्टर में बेंजीन का कंप्लीट टॉपिक मौजूद है, उसकी प्रिपरेशन, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, बेंजीन की ओरिएंटेशन, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर में एक टॉपिक आइसोमेरिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म तो है ही, मगर इसके अलावा दो नए यानी कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी इसमें शामिल किया गया है। इस चैप्टर में बेंजीन के कुछ नए रिएक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ पुराने रिएक्शंस निकाले गए। वैसे ऑलमोस्ट पुरानी किताब जैसा ही है। टीचर्स जो नोट्स बनाने के लिए आएंगे तो पुराने नोट्स को रखकर और इस चैप्टर को सामने रखकर बहुत जल्दी से नोट्स इस चैप्टर के बना ले। चैप्टर 18 का नाम है अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस। ये पुरानी किताब के चैप्टर नंबर 8 से मैच करता हुआ है। चैप्टर 8 के तमाम कंटेंट्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। मसलन SN1 SN2 रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म्स, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस वगैरह। इसके अलावा इस किताब में एक नया टॉपिक है अमाइन। वो भी मैंने दो पेजेस में बस अमाइन का जिक्र किया है, तो वो एक बस नया टॉपिक होगा। बाकी समझ लें अगर आप चैप्टर 18 पढ़ा रहे हैं तो आप इसका मतलब पिछली किताब का चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं। इसका भी नोट्स आपको बनाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। चैप्टर नंबर 19 का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, और इस चैप्टर में अल्कोहल की प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज, फिनोल की प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह का जिक्र किया गया है। कुछ पुराने रिएक्शंस किताब में से लिए गए हैं, कुछ नए रिएक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, आसान है। चैप्टर नंबर 20 का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस रखे गए हैं। पुरानी किताब के एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस खासे मुश्किल थे और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को डिफिकल्टीज होती थी। यहाँ वो तमाम इलॉजिकल या मुश्किल रिएक्शंस निकाल दिए गए हैं, अलबत्ता कुछ नए रिएक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एल्डिहाइड कीटोन के इस चैप्टर में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हैं, यानी कि फेलिंग टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट वगैरह। चैप्टर नंबर 21 का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके 4 डेरिवेटिव्स का जिक्र किया गया है, यानी ईस्टर, एसाइल क्लोराइड, अमाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस चैप्टर में से भी तकरीबन पुरानी किताब जैसा ही है, अलबत्ता 4 डेरिवेटिव्स आपको उनके रिएक्शंस और उनकी प्रिपरेशन देखनी होगी। चैप्टर नंबर 22 पर आ जाए। चैप्टर नंबर 22 का नाम है बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में से पुरानी बायोकेमिस्ट्री को काफी रिड्यूस करके और प्रिसाइज करके और इजी फॉर्म में ये चैप्टर डेवलप किया गया है। इस चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और मिनरल्स। विटामिन को निकाल दिया गया और ये टॉपिक भी प्रिसाइज फॉर्म में आसानी के साथ रीडिंग करके इनको समझा जा सके। चैप्टर नंबर 23 का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक पुरानी बुक में से लिए गए हैं, एक है नायलॉन और एक है पीवीसी की प्रिपरेशन। नायलॉन की प्रिपरेशन और पीवीसी की प्रिपरेशन अलबत्ता नए टॉपिक इंडक्ट किए गए हैं। मसलन पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, एडहेसिव्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, कॉस्मेटिक्स क्या होती है, नेल पॉलिश क्या होती है, नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है, इन तमाम टॉपिक्स को इस चैप्टर में रखा गया। चैप्टर नंबर 24 का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बिल्कुल नया चैप्टर और इसको पढ़ाने के लिए टीचर्स को बाकायदा स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। एसिड रेन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक कैसे बनता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होती है और वाटर ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, सारे टॉपिक इस चैप्टर में मौजूद। चैप्टर नंबर 25 भी बिल्कुल नया चैप्टर है, इसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने इंतहाई कोशिश की है कि इसको आसान लैंग्वेज में लिखा जाए ताकि रीडर जल्दी कॉन्सेप्ट तक पहुंच सके। इस चैप्टर में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया। देखें जी, जब कोई नई टेक्स्ट बुक आती है ना तो टीचर्स को और रीडर्स को थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो होती हैं, क्योंकि वो पुरानी टेक्स्ट बुक उनको रट गई होती है और वो बहुत इजी हो जाती है कई दफा पढ़ाने के बाद। मगर आई होप कि 3-4 सालों में इस टेक्स्ट बुक को जब आप पढ़ेंगे तो उसके यूज टू हो जाएंगे। मजीद एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि इस टेक्स्ट बुक के तमाम कंटेंट, सब कंटेंट और एसएलओज वगैरह नेशनल करिकुलम और डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम सिंध असेसमेंट की हिदायत के मुताबिक बनाए गए हैं और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने अपने पास से अपने शौक से इसमें लिख दी हो। और एक कंटेंट भी ऐसा नहीं है कि जो हम बगैर उनकी एडवाइस के हम लिख सकें। और अब तो बड़ी आसानी हो गई है, पूरे पाकिस्तान
हिंदुस्तान का सिलेबस एक जैसा हो गया है। अलबत्ता अब आप अगर हमारी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजी वे में चीजें नजर आएंगी। किताब को लिखते वक्त पूरी कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज लिखी हुई जाए, लंबे और डिफिकल्ट रिएक्शन जो स्टूडेंट को याद करने में मुश्किल होते थे उनको ना रखा जाए। जहां तक कंट्रोल में था इसको इजी और सॉफ्ट वे में बनाने की कोशिश की। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट एडिशन पिछले साल मार्केट में आया था उसमें कुछ टाइपो और टेक्निकल मिस्टेक्स थी जो कि मैंने इस साल करेक्ट कर दी हैं, और कई जगहों पे सेंटेंस को इजी फॉर्म में कर दिया है, कई डेफिनेशन को, स्टेटमेंट्स को इजी फॉर्म में कर दिया है। इंशाल्लाह इसी महीने फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक मार्केट में आ जाएगी और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।